الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين वारो आहे
ॾिसंदड़ सभिनी खे जेके बि हींअर हाज़रीन असांजे स्टूडियो में आहिनि जेके असांखे ॾिसनि था उन्हनि खे मुंहिंजा नाचीज़ बाख पीरज़ादा जा खोड़ सारा सलाम आहिनि ऐं धरती टीवीअ जी बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन में जेका हीअ ख़ासि इफ़्तार ट्रांसमिशन आहे उन में हिकु दफ़ो ॿीहर आउं सभिनी खे भलीकार कयां पई। रमज़ान जो महीनो आहे, मुबारक महीनो आहे ऐं पहिरियों अशरो अॼु ख़तमु थियण वारो आहे जेको रहमतुनि जो अशरो आहे। अॼु ख़ैर सां 10हों रोज़ो आहे ऐं 10हें रोज़े जे हवाले सां हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे 10हों रोज़ो 10 रमज़ान। छो त अॼोके ॾींहं ते हज़रत बीबी ख़दीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जी शहादत जो ॾींहुं आहे ऐं उन्हनि जे विसाल जो ॾींहुं आहे। हज़रत बीबी ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सां हिकिड़ा मैन काइंड मां सम्झंदसि जेका इंसानियत जी हिस्ट्री आहे न उन हिस्ट्रीअ में हिकु अज़ीम औरत जो नालो आहे ऐं का अहिड़ी औरत कोन हूंदी दुनिया में जेका उन्हनि जी हस्तीअ मां मुतासिर न हुजे। हिकु वर्किंग वुमेन जो बेमिसाल हिकिड़ी उनजी हस्ती आहे। मिसाली तौर ते उनजो जेको वजूद आहे उहो हर औरत जे लाइ हिकिड़ी इंस्पिरेशन आहे, हिकिड़ी मोटिवेशन आहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पहिरीं ज़ाल हुई, फर्स्ट वाइफ हुई उन्हनि जी ऐं उमिरि में काफ़ी उन्हनि जे फ़र्क़ु हुयो। शी वॉज़ ओल्डर देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण खां उमिरि खां अधु उमिरि खां बि घटि उमिरि जे हिकिड़े शख़्स खे पाण उन्हनि निकाह जे हवाले सां हिकिड़ी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई ऐं वरी ईमानदारी ऐं उन आजिज़ीअ जी हिकिड़ी बेमिसाल हस्ती हुई रहियूं आहिनि। इन हवाले सां असांजो अॼु जी सॼी ट्रांसमिशन उन्हनि खे डेडिकेट कई वञे थी ऐं उन जी जेका शख़्सियत आहे उन में ईमानदारी उन जी एतिरी मां सम्झंदा सॼी दुनिया में ईमानदारीअ जे हवाले सां उन मिसाली तौर ते उन्हनि जी शख़्सियत आहे जंहिंजी वजह सां उन्हनि खे ताहिरा ऐं माजिदा जे नाले सां बि सॾियो वञे थो। इस्लाम में फर्स्ट जेका पहिरीं औरत आहे जंहिं इस्लाम क़बूल कयो सा हज़रत बीबी ख़दीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुई ऐं मां सम्झंदसि त जेको तिजारत में हिकु औरत थी करे हिकु मर्द जेको ताजिर आहे न उन्हनि खां बि अॻिते रहियूं आहिनि हमेशह ऐं जेके उन्हनि तरीक़े सां पंहिंजी सॼी माल ऐं दौलत जेका आहे उन्हनि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं दीन इस्लाम जी राह में उन्हनि क़ुर्बान करे छॾी आहे, निशावर करे छॾी। इहा सभु जेका हिस्ट्री आहे न असांजे इस्लाम में अहिड़ियूं औरतूं रहियूं आहिनि जो उन्हनि खां असां जेतिरो थी सघे सिखूं त ओतिरो घटि आहे। अॼु जे दौर में असांजी मॉडर्न वर्ड जॾहिं अचे थो त चवंदा आहियूं त मॉडर्नाइज़ थी विया आहियूं ऐं हाणे असांजी औरत एम्पावर थी वई आहे। हाणे असां विमेन एम्पावरमेंट ते ॻाल्हायूं था, हाणे असांजूं औरतूं जेके आहिनि अॻिते वधी रहियूं आहिनि। पर अगरि तव्हां ॾिसो त असांजी इस्लाम जी हिस्ट्री सां केतिरियूं ई सदियूं अॻु में खां वठी अहिड़ियूं एम्पावर्ड लेडीज़ औरतूं जेके आहिनि उन्हनि जे असांजे अॻियां उन्हनि जा नाला आहिनि ऐं असां उन्हनि मां घणो कुझु सिखी सघूं था। हज़रत बीबी ख़दीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे शख़्सियत जे हवाले सां अॼु ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं हीअ जेका ख़ासि ट्रांसमिशन अव्हांजे अॻियां पेश कई वञे थी इन में मूंसां गॾु ज़ीशान जो साथ रहंदो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज 10 रमज़ान मुबारक है, यानी जैसे बाक ने आपको बताया कि आज रहमत का अशरा हमसे जुदा हो जाएगा। चंद ही घड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं कि जब हम रहमतें बटोर सकते हैं। ज़िंदगी में ये बात नहीं कि अगर 10 रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाते तो अल्लाह ताला रहमत नाजिल नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास तोहफ़ों के ख़ास अमवार मुहैया कर दिए हैं हमें, यानी पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। इसी के साथ आज का दिन मरवी है हज़रत ख़दीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का आज का दिन है। उन्होंने दुनिया से विसाल फरमाया और इससे जो कि बाक ने बताया कि आप पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप पहली खातून थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का जो है वो ऐलान किया। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती थी कि अपनी तमाम माल और दौलत आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दी। आप को जब कुफार मक्का ने, जब मुनकरीन मक्का ने आपका खाना पीना बंद किया तो आप हज़रत ख़दीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 साल तक पत्तों और पानी से गुजारा किया, जिस पर चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि ये सब पाबंदियाँ मेरे लिए हैं, तुम चाहो तो तुम अपने घर वापस जा सकती हो। तो जिस पर चुनाचे अम्मा हज़रत ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपके निकाह में हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज से निभाने की कोशिश करूँ। एक रिवायत में ये भी है कि जब आपके विसाल का वक्त आया
تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ کہیں میری زوجیت میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی, کہیں میرے فرائض انجام دینے میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی, تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ جنت میں بھی آپ ہی میری زوجہ ہوں. تو سبحان اللہ, یہ مقام ہے اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک انسپریشن یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں, جیسے کہ باغ نے کہا کہ ویمن امپاورمنٹ پہ بات ہوتی ہے, آپ نقاب میں رہتے ہوئے تجارت کرتی تھیں اور آپ کی تجارت کی حسن اسلوبی یہ تھی کہ آپ کا جو ملازم تھا جب وہ واپس آتا تھا مال بیچ کر تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ اس کی اجرت ادا کر دیتی تھی. تو اسی کے حساب سے آج کا دن جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق آمیز دن ہے باغ, کہ ہمیں ان کی شخصیت سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا, جب ہم ان سے سیکھتے ہیں تو زندگی میں کامیاب رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو خاص ٹرانسمیشن آپ کے آگے پیش کی جا رہی ہے, جو ٹرانسمیشن آئے برکت رمضان جی دھتی ٹی وی تے, ان میں تعاون ہے टपाल मेज़बान जो मां ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे. त टपाल मेज़बान वारनि जो चवणु आहे त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे, ऐं सहरियूं हुजनि या अफ़्तारियूं हुजनि, टपाल मेज़बान खां सिवा इंसान नामुकम्मल महसूसु कंदो आहे. इन जी ख़ुशबू, इन जो ज़ाइक़ो, इन जो रंग इन खे मुनफ़रिद बणाईंदो आहे. हर चांहि खां अलॻि टपाल मेज़बान. ऐं हींअर जीअं त ज़ाहिर आहे सॼी ट्रांसमिशन तव्हांजे अॻियां पेश कई वञे थी, पर इन में जॾहिं बि तव्हां सां असां डिस्कस कंदासीं, ऐं जेके हज़रत अॼु जो टॉपिक आहे हज़रत बीबी कुबरातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वसाल जो ॾींहुं आहे, इन हवाले सां डिस्कस कंदे. बिल्कुल सी, मुझे शायद आवाज़ नहीं आ रही है. मेरे ख्याल से उसको आप फ्लिप करके रख दें. वो जो फ्लिप करके रखता हूं. तो जी बहरहाल अॻिते वधूं था नाज़रीन. हे लाइव ट्रांसमिशन हूंदी आहे, ऐं लाइव ट्रांसमिशन में बिल्कुलु घर जे भातियुनि वांगुरु असां ऐं तव्हांजे अॻियां असां सां गॾु जेके ॿिया बि असांजा महिमान आहिनि उहे वेहंदा आहियूं. त इन में जेका हेठि मथे थोरी हेठां ई मथां ई थी वेंदी आहे उनजी माज़रत हूंदी आहे, पर ॾिसंदड़नि खे बिल्कुलु इन ॻाल्हि जो अहसासु हूंदो आहे त जीअं त घर में इंसानु रहे थो बिना कंहिं परदे जे, बिना कंहिं फॉर्मेलिटी जे, लाइव ट्रांसमिशन बिल्कुलु ईअं ई हूंदी आहे. इहा ई इन जी ख़ुसूसियत हूंदी आहे. इन में ई प्यार कुर्ब ऐं इन में पंहिंजाइप नज़र ईंदी आहे. वधूं था पंहिंजनि महिमाननि खे मुतारिफ़ कराइण जी तरफ़, ऐं मां हिन पासे खां शुरू कंदसि. असांजो अॼु हिन ट्रांसमिशन में जेको ख़ासि ट्रांसमिशन आहे इन में असांजे खे टाइम ॾिनो आहे बहितरीनु शख़्सियत आहिनि, कल्चर डिपार्टमेंट जा DG कल्चर आहिनि, डायरेक्टर जनरल आहिनि, ऐं उन सां गॾु बहितरीनु इंसान आहिनि. मां चवंदी आहियां उहे इंसान जंहिंमें सूफ़ियाणो हिकिड़ो असरु नज़र अचे थो, जंहिंमें पंहिंजाइप महसूसु थींदी आहे, हर जेको ग़मज़दा आहे उनखे सुकून बख़्शंदड़, हर मुसीबत में अचणु इंसान जॾहिं उन सां मिले थो उन सां पंहिंजा ॾुख वंडी ॾींदो आहे, त उन्हनि खे तमामु बहितरीनु सहारो ॾींदा आहिनि, उनखे इमोशनली सपोर्ट कंदा आहिनि. उन खां अलावा बि जेतिरो उन्हनि खां थी सघंदो आहे उनखे सहारो ॾींदा आहिनि. सो वेलकम कयूं था. मुनवर अली महेसर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. उन्हनि सां गॾु असां सां मौजूदु आहिनि नवीद अहमद सुल्तानी साहब, बहितरीनु नातख़्वां आहिनि. उन्हनि सां गॾु असांजी नशरियात में शामिल आहिनि शफ़ीक़ सुल्तानी. उन्हनि सां गॾु हाजी मोहम्मद नासिर यामीन साहब असांजी नशरियात में शामिल आहिनि. उन्हनि सां गॾु शौकत अली नक्शबंदी असां सां गॾु शामिल आहिनि. हिन पासे खां मुंहिंजूं भेनरूं आहिनि, उन्हनि में मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां जो असांखे ज़ाकिरा साहिबा जॉइन कयो आहे. एडवोकेट ज़ाकिरा ज़हरा असगर साहिबा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उन्हनि सां गॾु डॉक्टर सलवत अस्करी आहे, बहितरीनु न्यूट्रिशन आहिनि. उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे अॼु जी ट्रांसमिशन में. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम. उन्हनि सां गॾु नादिया सोलंकी असां सां गॾु मौजूदु आहे, बहितरीनु नातख़्वां आहिनि. ऐं मुंहिंजो भाउ सैयद जारी जाफ़री असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. जी इहा ख़ासि ट्रांसमिशन ऐं बहितरीनु महिमाननि जी असां वटि लिस्ट आहे, ऐं तव्हांजे अॻियां जेको आहे ॻाल्हाइबो जेके बि टॉपिक आहे अॼु जो, त 10 रमज़ान जे हवाले सां. त मुंहिंजे ख़्याल में वधूं था ऐं प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था DG साहब जी तरफ़, मुनवर अली महेसर साहब जी तरफ़. सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल त थोरा तव्हां आया ऐं पंहिंजे एॾे क़ीमती मुश्किल वक़्तु आहे. मूंखे ख़बर आहे केॾो तव्हां वटि हार्ड वर्क तव्हां कंदा आहियो ऐं केॾो वक़्त जी कमी हूंदी आहे, उन खां पोइ बि तव्हां टाइम कढी आया आहियो. न महिरबानी, मौक़ो बि अहिड़ो हुयो ऐं रमज़ान जो महीनो हलंदो ऐं तव्हां मोहबत सां सॼो त असां तव्हांजा हाज़िर थियासीं. थोरा तव्हांजा थोरा वेलकम. महिरबानी. अॼु जे हवाले सां मां चाहींदसि त कुझु चओ जेको असांजो टॉपिक आहे. त हज़रत हा, एॾो हिकिड़ो अज़ीम ऐं हसीन टॉपिक आहे. बीबी पाक जे विसाल जो ॾींहुं आहे अॼु, ऐं क़ुर फरमाए थो वॾे तक आयलनि फा अगना, मतिलबु त ए अलाह जा रसूल असां तव्हांखे ॾिठोसीं त तव्हां वटि ज़ाहिर में दौलत न आहे, त पोइ असां तव्हांखे गनी करे छॾियोसीं. हाणे हिन गनी करण जे पोयां जेको सब्जेक्ट हुयो, उहा जेका हस्ती आहे उहा बीबी पाक जंहिंजी हस्ती आहे. अलाह जे रसूल फरमायो
त 4 औरतूं दुनिया जी अज़ीम तरीन औरतूं आहिनि ऐं उन्हनि ते जन्नत मुश्ताक आहे। उनमें बीबी पाक बीबी फातिमा इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी पाक बीबी खदीजा ऐं बीबी मरियम पाक ऐं हज़रत आसिया जेका आहिनि ज़ाहिर में फ़िरौन जी घराजूं। त ही उहो अज़ीम हसियत जी ॻाल्हि थी, उन शख़्सियत जी ॻाल्हि थी करे जीअं साईं चयो त पंहिंजो बीबी पाक जन जॾहिं शाबी अबी तालिब में विया त उन्हनि चयो त असां तव्हांजी ज़ोजत में हूं तंहिंजे करे असां न वेंदासीं। पर इन खां अलावा जेको सबबु हो इहो त बीबी पाक सभ खां पहिरीं मोमिन आहिनि जेका अलाह जे रसूल ते जॾहिं अलाह जे रसूल जे मथां वही गारे हिरा में नाज़िल थिए थी पई ऐं जॾहिं अचनि था पिया पंहिंजे घर ऐं बीबी पाक जॾहिं ज़िक्र कनि था त बीबी पाक बग़ैर कंहिं हबक जे चवनि था बेशक तव्हां अलाह जा रसूल पहिरियों यानी जेको पहिरियों कलमो पढ़ो थो वञे जेको पहिरियों ऐं इहा उहा हस्ती आहे जॾहिं मतिलबु गारे हिरा में का ॿी वही नाज़िल थी थिए त मालिकनि खे जेका न जिबरील अची चए थो त बीबी पाक तव्हां ॾे जेका आहे कुझु खाधो खणी थी अचे उनखे अलाह जा ऐं मुंहिंजा सलाम चओ। ऐं यानी अञा बीबी पाक घरां निकिता आहिनि ऐं जिबरील अॻु में अची अर्ज़ु कयो आहे त जेके बीबी पाक तव्हां निमानी खणी था अचनि उनखे अलाह बि सलाम थो करे उनजे मथां ऐं मां बि उनजे सलाम थो कयां पियो जेका त हीअ उहे हस्तियूं आहिनि। बेसिकली ॾिसो न जॾहिं तव्हां जेका ॻाल्हि कई हीअ उहो टाइम हुयो जॾहिं औरतुनि खे ॼमण सां ज़िंदह मारियो वेंदो ऐं भई क़ुर जी हिकिड़ी ॿी आयत आहे त जॾहिं नियाणी सुवाल कंदी त मूंखे आख़िरकार कहिड़े ॾोह में क़त्ल कयो ही उहो जहलत जो दौर हो। पर उन जहलत जे दौर में बीबी पाक जो इहो एतमाद इहो बीबी पाक जो जेका आहे यानी विजन ऐं इहा उन्हनि जी जो विज़डम हुयो जो उहे हेॾे वॾे तजारत पिया कनि जेका सीरिया बि वञे पई दुनिया जे ॿियनि इलाइक़नि में यमन पई वञे मतिलबु हर दुनिया जा जेके वेझा उन वक़्तु इलाइक़ा हुया उन्हनि में उहा तजारत हले पई बीबी पाक जी ऐं बीबी पाक एॾे विज़डम सां उहा तजारत कई पई त हिकिड़ो इजाज़त हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां त हिकु दफ़े जेका न काफ़िले बीबी पाक जे काफ़िले सां थोरो वाक़ियो पेश आयो का फुर वग़ैरह जो जेका आहे न बीबी पाक जन हज़रत अबू तालिब ॾिया हज़रत अबू तालिब खे अर्ज़ु कंदो मुंहिंजे काफ़िले सां फुर थी वई आहे त हज़रत अबू तालिब सभिनी पोइ जेके कुरैश जा माण्हू आहिनि घुराई उनखे चई तव्हां हिकिड़ो कमु कयो तव्हां पंहिंजो हिसो सभु इन में विझो हाणे बीबी पाक जे यानी तजारत में विझो हिकु त हू जेका आहे सादिक अमीन आहे उहा जेका तव्हां सां ख़यानत न कंदी ऐं ॿियो त हज़रत अबू तालिब ख़बर हुई त किथे ईअं न हुजे त हीअ जेके असांजे तरह जा माण्हू आहिनि उहे बि इन में इन्वॉल्व हुजनि त बीबी हज़रत अबू तालिब जन जो हिकिड़ो फ़ैसिलो इहो कयो त हाणे सभई जेके कुरैश आहिनि उहे पंहिंजो हिसो बीबी खदीजा जे तजारत में विझंदा ताकी जेको नफ़ो ईंदो उहा पाण ई बीबी पाक उनखे विराए ॾींदी यानी उन वक़्तु बि उहा लीडरशिप पई करे बीबी पाक उन्हनि अरब मुल्कनि जी जेके अरब माण्हुनि जी जेके मैक्सिमम जेका आहे जेके जंहिंजी अक्सरियत जेका जहालत सां वाबस्ता आहे जेका छा ॻाल्हि आहे बिल्कुलु हस्ती इहा हुई इन जी शख़्सियत ते जेतिरो ॻाल्हाइजे जेतिरा प्रोग्राम कजनि ओतिरा घटि आहिनि हिकु ॾींहुं हिकु ट्रांसमिशन काफ़ी न आहे ऐं इन ई हवाले सां असां वटि ज़ाकिरा साहिबा भी मौजूद आहे उन ते वधूं था। ज़ाकिरा साहिबा आप आज के ख़ास इस टॉपिक के हवाले से मैं चाहूँगी कि हमें कुछ बताएं कि कुरान और अहादीस और आयात के हवाले से उनकी रोशनी में हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो एक शख्सियत है उनसे क्या कुछ कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है हमारी औरतों को जो हमारे यहाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को धरती टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से उम्मत मुस्लिमा को बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की और अपने वक्त के इमाम के हुजूर में ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। आज वो दिन है कि जिसे रसूल खुदा ने जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई तो रसूल ने कहा कि ये आमुल हिज़्न का साल करार दिया। बीबी की शहादत का इस कदर गम मनाया कि वो साल आमुल हिज़्न के नाम से मंसूब हो गया। शहज़ादी की ज़ात को समझने के लिए कलाम इलाही और ज़बान मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है। हर एक मुसलमान का ईमान खदीजा, हर एक मुसलमान का ईमान खदीजा, इस्लाम पे है आपका एहसान खदीजा। दामाद अली हैं तो हसनैन नवासे और शौहर है तो नबियों का सुल्तान खदीजा। इस्लाम पे करती ना अगर आप वो खर्चा तो दीन कभी चढ़ता ना परवान खदीजा। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जिनके अलक़ाबात ताहिरा हैं, सिद्दीक़ा हैं, कि जो सरदारुत तुज्जार हैं, कि जो सिद्दीक़ा हैं, कि जो अमीन हैं, ये वो बीबी हैं कि उस ज़माने में कि जब अरब जहालत और गुमराही के दौर में मुब्तला था। ये वो दौर है कि जब लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था।
बेटियों की पैदाइश पे गम मनाया जाता था, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दौर में रह के बीबी को जो लक़ब मिला है वो ताहिरा का लक़ब मिला है। और इस बीबी का इखलाक, इस बीबी का किरदार मुंह बोलता सबूत है, खुदा उन्हीं लोगों को चुना करता है कि जिनमें ज़र्फ़ कुशादा हो। बीबी का किरदार ऐसा था कि जब लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे ना, तो ये बीबी अपनी कनीज़ों से कहती थी कि जाओ अरब में ऐलान कर दो कि कोई आज के बाद अपनी बेटी को जिंदा दफन ना करे, उसे लेकर आ जाओ। न सिर्फ लेकर आती थी, किफ़ालत करती थी, उनकी ऐसी तरबियत करती थी, ऐसी तरबियत करती थी कि वो मुफस्सिरा बनती थी, मुदब्बिर बनती थी, और फिर उनकी शादियां किया करती थी। पूरे अरब में बीबी के चर्चे थे, इखलाक के, सखावत के और इल्म के, इतनी कि तो सरदार तुजार कहलाती थी, यानी ताजिरों की सरदार, मुशीर कहलाती थी। बड़े बड़े ताजिर, रईस, सरदार बीबी के कदमों में आके बैठ जाया करते थे मशवरा करने के लिए। क्या कहने, बिल्कुल ये बीबी वो है कि रसूल खुदा एक मरतबा कहते हुए नजर आते हैं कि खदीजा, आपको अल्लाह ने सलाम भेजा है। और बीबी कहती है कि वो खुद सलाम और सारी सलामतियाँ उनके लिए और मेरी तरफ से भी उन्हें सलाम हो। इस बीबी के औसाफ क्या बयान किए जाएं कि ये वो ज़माना कि जब जहालत और गुमराही का था। उस वक्त में कोई इस्लाम नहीं लेकर आया था, कोई इस्लाम की तबलीग नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर जनाब खतीजा के घराने का कोई बुत नहीं था, वो दीन इब्राहिमी पे मामूर थे। ये वो बीबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले रिसालत की तायीद की, रिसालत का ऐलान किया। और किस तरह से, अगर इजाज़त है तो मैं गुफ्तगू जारी रखूँ कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब रसूल खुदा के इखलाक के, रसूल खुदा की किरदार के अमीन भी हैं, सादिक भी हैं, चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे। और ये भी मशहूर था कि ये जो भी काम करते हैं वो इतना बाबरकत होता है। एक मरतबा जनाब खतीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा जाओ, अबू तालिब के घर जाओ और मोहम्मद अरबी को लेकर आओ, उनसे दरख्वास्त करो कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तिजारत उनके साथ करूँ, मैं अपना माल उनके साथ तिजारत में शामिल करूँ। जनाब अबू तालिब के पास जब उनकी कनीज़ें आई, जनाब अबू तालिब अपने भतीजे को लेकर वहाँ आई, जनाब खतीजतुल कुबरा के हरम सरा में आई। बीबी ने जब नूरानी पेशानी को देखा, एक मरतबा कहा, मरहबा, यही वो शख्सियत है। एक मरतबा चूँकि जनाब मैसरा जो कि ग़ुलाम है, बीबी का माल लेके जाया करते थे तिजारत के लिए, नफ़ा हो नुकसान हो इस तरह के डील्स किया करते थे। मैसरा को बुलाया और कहा, देखो मैसरा, आज से तुम्हारी ड्यूटी तब्दील हो गई है। अच्छा, अब तुमने क्या करना है, ये माल ये लेकर जाएंगे, आपने करना कुछ नहीं है, फ़कत और फ़कत आपने देखना है। अगर ये कहें दिन है तो आप कहें दिन है, अगर ये कहें रात है। देख कर उन्होंने पहचान लिया उनको, देख कर पहचान लिया। क्या कहने, आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक जुमला कह दीजिए कि अभी इस्लाम नहीं आया, अभी आयतों का नज़ूल नहीं आया, अभी इताअत का हुक्म नहीं आया, मगर जनाब खतीजतुल कुबरा हमारी जान कुर्बान कहती हुई नजर आती है कि इताअत रसूल क्या है, मैसरा जैसा ये कहें वैसा ही करना है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हि ॿोल जारी आहे, पर वक़्तु जो नंढड़ी साईअ जो साई वठूं था। नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत रमज़ान में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं था। ऐं ब्रेक खां पोइ असां हाज़िर आहियूं, असां सां गॾु बहितरीन गेस्ट बि मौजूदु आहिनि। ऐं हींअर असां सां गॾु डॉक्टर सलवत बि आहे और न्यूट्रिशन बि आहे, बेस्ट न्यूट्रिशन आहे, ऐं तमामु बहितरीन तरीक़े सां इंसान जी ग़ज़ाइयत ऐं खाधे पीते खे कीअं बैलेंस करणु घुरिजे उन हवाले सां ॾाढो सुठो गाइड कंदियूं आहिनि। डॉक्टर सलवत, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है आजकल के हवाले से, जो रमज़ान का महीना चल रहा है और सहरियाँ, अफ्तारियाँ, इसमें हमारी डाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि रूटीन पूरे साल के हिसाब से डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इसमें हम लोग फ्राइड आइटम्स भी बहुत खाते हैं, इफ्तार पार्टीज़ होती रहती हैं, तो इसमें हम अपने मादे को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, रमज़ान का मतलब तो पेशेंस हमें देखना। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमें किस तरह से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का उसूल रखना चाहिए और किस तरह अपने आप को बनाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इस चीज़ को करा है कि जैसे रमज़ान आते हैं एकदम दिमाग में आता है बस पकौड़े और समोसे। बिल्कुल, इससे बगैर कुछ नहीं हो सकता। पकौड़ों के बिना कैसे, पकौड़ों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और वाकई में ये बात बिल्कुल ट्रू है कि हम लोग वाकई में सोचते ही हैं कि खाने में मेज़ पे वो चीजें होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो हमें बस यही करना चाहिए कि अपना, देखें, आजकल तो जो भी चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि हाँ, जितने भी बैठे हुए लोग वो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आजकल हार्ट अटैक का भी कुछ नहीं पता कब
किस वक्त हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। ये भी, और ब्लड प्रेशर और हार्ट Unfortunately, अटैक बिल्कुल, रेट ज्यादा हो सिर्फ गया है। आपकी खुराक की वजह से होता है। और खुराक आप जितनी भी अच्छी ले लें, अगर आप टाइम पे नहीं लेते हैं तो समझे वो बेकार है। सही। टाइम हमें किसी को नहीं पता कि हम कौन से टाइम पे तो इस यूटिलाइज routine होता में- है। मैं आपको जी। यही बता रही हूँ कि हमारा डाइजेशन होता क्या है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है सूरज की किरणों के साथ। ये आप अपने दिल और दिमाग में बसा लें, दुनिया की रिसर्च हो जाए, ये ऑथेंटिक बात है। आप सूरज, अल्लाह ताला ने मगरिब के बाद परिंदे चरिंदे भी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, आप कितना खाना डाल दें कोई नहीं आएगा। सही क्योंकि ये अल्लाह ने इंडिकेशन दी है हमें कि आपको मैदा अपना सूरज के साथ साथ आपका मगरिब के बाद आपका खाना मना है। सही। अब आपने इफ्तारी कर ली, जी। जो कुछ खाना है उसी वक्त खा लें आप। ये जो अच्छा। रात का खाना आप लोग शुरू करते हैं ना, ये नहीं है, हमारे यहाँ क्योंकि तो फिर सहरी सहरी तक कब चलता खाएंगे। रहता है खाना। हर खाने में 8 घंटे का फर्क होता है, हर खाने में। सही। ये जो 24 घंटे बनाए हैं ना, ये 8 घंटे खाने के लिए हैं, 8 घंटे काम के लिए और 8 घंटे सोने के लिए हैं। ये आप लोगों का एक उसूल है, जब आपकी डाइजेशन जो है ना वो सही रहेगा। सही। हमारी बॉडी का एक तो डाइजेस्टिव अफ्तारियों में कौन सी चीज कसरत से हम इस्तेमाल करें कि हमारे जो है वो देखिए। थोड़ी सी एसिडिटी का जो इश्यूज होते हैं आजकल रमजान में खास तौर पे, उसको कवर कैसे किया देखिए, जाए? सबसे अच्छी बात तो ये है कि तली हुई चीजें जो है ना वो आपके ठीक। लिए एक जहर है, सही। और तली हुई चीजों के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो आप लोग ये करें कि जो भी तेल लेते हैं ना, उसमें आप सरसों का तेल मिक्स कर लें। तो अच्छा। आप तेल में सरसों का तेल मिक्स करेंगे तो कोई अच्छी उसकी फिर भी स्मेल आएगी, लेकिन अगर देसी घी में आप सरसों का तेल मिक्स कर लेंगे तो आपका वो सरसों के तेल की अच्छा, मिक्स करना लाजमी, खालिस सरसों के तेल में ही ना पका ले? नहीं तो वो स्मेल नहीं पसंद ना लोगों को। अच्छा, स्मेल की कहाँ वजह पसंद से। है? नहीं, तलने के बाद फ्राई करने के बाद तो खत्म हो जाती है जो नहीं, आपका नहीं, नहीं, लोगों को मस्टर्ड ऑयल आती- कुकिंग वाला जो आया है, थोड़ी सी उसके हल्की अंदर- सी स्मेल आती है। जैसे आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन सालन भी जी, उसी में जी। बनाना चाहिए आपको, हर सही। चीज उसमें बनाना चाहिए। ठीक। तो इससे आप लोग बचेंगे सबसे ज्यादा। और ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है ना, वो सिर्फ आपके देर से खाने की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे खानों पीनों में ये जो ऑयल है ना, उसका बहुत जला हुआ, साहब burn तव्हां खे oil। भी ख़बर आहे, जेके असां अफ्तारियूं कंदा आहियूं ऐं अलॻि हिकिड़ो टेस्ट ईंदो आहे जेको ऑयल जो, अगरि घी हूंदो आहे त घीअ जो पंहिंजो फ्लेवर हूंदो आहे, घीअ जो जेको देसी गिहु हूंदो आहे असां जी, जी, सिंधियुनि में बिल्कुल। यूज़ सही, कंदा सही, आहियूं। मक्खण पर गिहु सरियह वग़ैरह। जो तेल जेको आहे हुनजा वरी घणा फ़ाइदा बि आहिनि। स्मेल हूंदी आहे पर हुनजा फ़ाइदा तमामु सही, घणा हूंदा सही, आहिनि। ॾाढो बहितरीनु डॉक्टर सरवत असांखे हाँ ॿुधायो बात पर आहे। बेसिकली ख़बर था जेतिरो भी इन ऑयल्स खां अवॉइड कजे न, वो वधीक बहितर आहे। हाँ, मतलब फ्रेश शयूं कोशिश कजो हुजे ई न। हाँ, फ्रूट सही, छो न सही। खाइजे भला, इन खां बहितर आहे त माण्हू हिकिड़ी शइ ताज़ी शइ हुन में कम से कम इन शइ जो को फैक्टरी कोन्हे को न ऑयल वग़ैरह जो। इहा बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि हिकिड़ी तव्हां कई आहे। ऐं हींअर मुंहिंजे ख़्याल में महफ़िल में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ी कमी महसूस थिए थी। इन करे असां वटि नादिया सोलंगी मौजूदु आहे। हुन जी भेण खे मां गुज़ारिश कंदसि त नात ॿुधाइनि असांखे। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई रुतबे की हद है तो क्या है, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने लिया है,
का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकिफ सारी फिजा है। कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकिफ सारी फिजा है। तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गर्द तैबा भी खाके शफा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। ज़बरदस्त बेहतरीन नात ॿुधाई ऐं बेहतरीन अंदाज़ हुयो। ऐं डीजी साहब जी तरफ़ वधूं था। जीअं त ज़ाहिर आहे असां हिन ख़ासि महीने में जेको पंहिंजूं असांजूं एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे सभु असांजी रूटीन चेंज थी वेंदी आहे सॼो साल। हालांकि इहे ॻाल्हियूं इहा रूटीन असांखे इहो हिकिड़ो सिर्फ़ु मॉडल हूंदो आहे असांजे लाइ त असांखे सॼो साल हिनखे फॉलो करिणो पर करे न सघंदा आहियूं। त इन हवाले सां तव्हां ॿुधायो त रमज़ानुल मुबारक जा फ़ाइदा इंसान खे पाण ते, उनजी शख़्सियत ते, उनजी जेका आहे इमोशनली अंदरां उहो केतिरो पंहिंजे पाण खे ग्रूम करे सघे थो ऐं वरी फिज़िकली बि कीअं ग्रूम करे सघे थो, असां हिन मां केतिरो कुझु सिखी सघूं था। ॾिसो बाक़ बेसिकली इंसान जो जेको मेन मक़सदु हुजणु खपंदो आहे न, उहो त हुजणु खपंदो आहे तज़किया नफ़्स जेके बिल्कुलु रोज़ो रखिजे थो पियो, रमज़ान जो महीनो अचे थो पियो। तव्हांजी ॻाल्हि त हीअ सिंबोलिक आहे, हिकिड़ो पैटर्न सेट थो थिए पियो पूरे साल जो, त तव्हांखे हिन साल में ईअं गुज़रनो आहे। कुझु चवंदा आहिनि त उहो कंहिं चयो पिए कंहिं अंग्रेज़ माई खे या कंहिं जैपनीज़ खे त तव्हां रोज़ो रखो, न रोज़े जा फ़ाइदा छा आहिनि, छो रोज़े खां पोइ तव्हां कूड़ न ॻाल्हाईंदो। त हुन चयो अच्छा इन खां भला रोज़े खां सवाइ कूड़ ॻाल्हाइबो आहे छा? चवण जो मक़सदु इहो आहे एक्ज़ैक्टली त तव्हां जेके आदतूं हिते सेट था कयो इहे तव्हांखे 12 महीना हुजणु खपंदियूं आहिनि। बुनियादी तौर ते रोज़े जो मक़सदु सिर्फ़ु जेका आहे इहो न आहे त तव्हां बुख काटियो जेका, बल्कि हदीस में आहे जेकॾहिं तव्हां जेकॾहिं रोज़ो तव्हां सिर्फ़ु बुख रोज़ो बि रखो था पिया, पोइ तव्हां कूड़ बि ॻाल्हायो था, पोइ तव्हां ख़यानत बि कयो था, पोइ तव्हां चुगली ऐं गिला बि हणो था, त पोइ इन खां बहितर आहे तव्हां बुख न काटो त वधीक बहितर आहे जेका। सो बुनियादी तौर ते हीउ हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सेट थियणो आहे साॼे साल जे लाइ जेको थिए थो पियो। बेसिकली सची ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां बाक़ी हीअ जेका ज़िंदगी आहे न, इहा हिकिड़ो वॾो इम्तिहान आहे, हिकु अयाशी जो सामान आहे कोन। क़ुर चए थो तव्हांखे छा थियो आहे, तव्हां जेका न खिलो घणो था, रो घटि था पिया जेका, यानी हे ऐं लक़त ख़लक़ल इंसान फी कबत, इंसान खे त असां तकलीफ़ में पैदा कयो आहे। हे हिकिड़ो मखण जी शीख पचाइण जे बराबरि आहे। हे जेका न ज़िंदगी जेका न को अयाशी जो घर कोन्हे। तव्हांखे जेकॾहिं का शइ फ़ाइदो वठिणो आहे, उहो शराब जो मज़ो वठिणो आहे त उहो अॻिते हली वठिणो आहे। तव्हांखे हिते जेका हिते तव्हांजे लाइ सिर्फ़ु इम्तिहान में तव्हांखे छा थींदो आहे, इम्तिहान में तव्हांखे उहे शयूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेको तव्हांखे मज़बूत बणाइनि, जेको तव्हां अॻिते कुझु माना बार बार क़ुर चए थो तव्हां अॻिते मोकिलियो छा था, तव्हांखे मिलंदो उहो जेको तव्हां मोकिलियो था। ऐं जेको तव्हां अलाह जे हुज़ूर में ॾींदो न, त जेका आहिनि पंहिंजो लंत नालो बिर हता तुनफ़िकू मा तुहिबून, तव्हां अलाह जे राह में ॾियो बि उहा शइ जेका तव्हां जंहिंसां मोहबत था कयो, अहिड़ी शइ न ॾियो तव्हांखे जेका न वणे अलाह जे राह में, जेका बचियल आहे, जेका ज़ाया थी थिए उहा ॾेई छॾो। अलाह खे ज़रूरत कान्हे का, जेका अलाह गनी आहे जेका आहे न, ऐं बाक़ी वला गनी अंतमुल फुकरा, ऐं प्यारी शइ ॾियण में दिलि खपंदी आहे, दिलि खपंदी आहे, बिल्कुलु दिलि खपंदी आहे। इहो असां चवंदा इहा बेसिकली असां बार बार चवंदा आहियूं त इहा इमाम हुसैन जी दिलि जंहिं करबला में जेका न सभु पंहिंजूं प्यारियूं शयूं क़ुर्बान करे छॾियूं जेका।
अहिड़ी माना उहो तव्हांजा रहबर तव्हांजा रहनुमा आहिनि उहे केरु आहिनि उहे एॾियूं हज़ीम हस्तियूं आहिनि जो तव्हां उन्हनि जे एग्ज़ाम्पल खे फॉलो कयो न जेका सो हाणे बीवी पाक बीवी खदीजा कुबरा जे जेका सो ज़िक्र ते वरी अॻे मां ईंदुसि न ते त जेका न त हिकिड़े हुज़ूर पाक जन ख़ुतबो पिनो त इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो तारीफ़ पिया कराइनि त ही उहे आहिनि जंहिंजो मां ॿुधायां त जंहिंजो जेका जद जेका आहे मां ऐं जंहिंजी जदा जेका आहे उहा खदीजा बिन ख़ुवैलिद उन्हनि हस्तियुनि इहो त सो बुनियादी तौरु जेका अॻु में जेका घाटी जेका शब अबी तालिब जेका वादी में जॾहिं सभई मोमिन हलिया जेका सो ऐं उते जॾहिं साईं चए पियो त उहो पता खाईंदा हे कंदा त इहो ॾिसो न इन खां वधीक इम्तिहान कहिड़ो हुजे जेका सो असांखे त यानी पूरी पूरी लिबर्टी आहे असां त हर शइ कयूं था पिया उनजे बावजूद बि कम से कम इस्लाम जा मिनिमम उसूल त असां एडॉप्ट कयूं न जेकॾहिं रोज़ो रखूं था पिया त उनजे ट्रू स्पिरिट में त उनखे रखूं न ॾाढी सुठी इहा ॻाल्हि कई आहे स्पिरिट जेका आहे न इंसान जेको कमु करे उन में रूह विझे आहे ई उनजे सॼो कमु आहे ॾिसो न वन फ़क़्त फ़ीहिम रूह मालिक चयो जॾहिं मां हिन में रूह विधो तॾहिं मलाइकनि खे चयो त हिनखे सजदो कयो बिल्कुलु कमाल जी ॻाल्हि कई आहे तव्हां ऐं जॾहिं एॾो ख़ूबसूरत ज़िक्र हले थो पियो त हिकिड़ी ॿी नात जी तरफ़ वधूं था ऐं मां गुज़ारिश कंदसि हादी मोहम्मद नासिर जामीन साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उहे नात ॿुधाइनि बिस्मिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया पेश कर रहा हूँ खूबसूरत कलाम गुलामो सलामो के नग़्मे सुनाओ गुलामो सलामो के नग़्मे सुनाओ दुनिया में खैरुल वरा गए हैं गुलामो सलामो के नग़्मे सुनाओ कि दुनिया में खैरुल वरा गए हैं मुबारक तुम्हें आसियों गम के मारो मोहम्मद हबीबे खुदा गए हैं खुदा जिस पे नाज़ा खुदाई भी कुर्बान महक जिसकी फैली गुलिस्तां गुलिस्तां खुदा जिस पे नाज़ा खुदाई भी कुर्बान महक जिसकी फैली गुलिस्तां 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 ये कैसा करम है तेरे घर हलीमा ये कैसा करम है तेरे घर हलीमा वो प्यारे नबी मुस्तफ़ा गए हैं अमीरों फकीरों अरे बेनवाओ दो आलम के दाता की महफिल सजाओ अमीरों फकीरों अरे बेनवाओ दो आलम के दाता की महफिल सजाओ महफिल सजाओ तुम अपने मुक़द्दर पे झूमो कदाओ के शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं मुबारक तुम्हें आसियों गम के मारो मोहम्मद हबीबे खुदा गए हैं अरे मुश्किलों में न घेरो न तन्हा समझ कर मुझे आज छेड़ो अरे मुश्किलों
مشکلوں میں نہ گھیرو نہ تنہا سمجھ کر مجھے آج چھیڑو مجھے آج چھیڑو نکل جاؤ منہ کو چھپا کر یہاں سے نکل جاؤ منہ کو چھپا کر یہاں سے دو عالم کے حاجت روا گئے ہیں مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو محمد حبیب خدا گئے ہیں اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دکھ بانٹتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانی دکھ بانٹتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اور زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی حاکم میرے تو دل میں حسرت ہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے میری ماں پہ روز محشر ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اللہ ماشاءاللہ ذرا ذاکرہ صاحبہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم ان کی شخصیت سے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عورتیں جو ہے نا بینگ اے وائف ایک بیوی جب شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے کس طریقے سے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس ان کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہے بہت کافی ایسے کپلز میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں پیسے کی تنگی آ گئی
تو میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی سسرال میں کسی سے، کسی ساس کے ساتھ، کسی نند کے ساتھ کچھ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو میاں بیوی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایک اچھی بیوی کی مثال کے طور پر ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، ان کے جو وجود ہے، ان کی شخصیت سے کیا کچھ اور کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے؟ میں اور آپ نا رول ماڈل دوسرے کریکٹر کو بناتے ہیں، جبکہ مجھے اور آپ کو رول ماڈل قرآنی اور نورانی شخصیت کو بنانا چاہیے. بالکل، بہت اچھا. شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہماری جان قربان، یقین جانیے ایسی مثال ہے خواتین کے لیے اسپیشلی کی مشعل راہ ہے. وہ کس طرح سے کہ بی بی کا ایک لقب ہے ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ. یہ لقب ان کو اس لیے نہیں بلکہ ملا کہ ویسی تھی، بلکہ ان کو دولت مند، صاحب ثروت تھی، صاحب کردار تھی. مگر جب عقد ہوا، عقد کے بعد جب آئیں تو بی بی نے پتہ ہے سب سے پہلے کیا کام کیا. پہلے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ بازاروں میں اگر کوئی کنیز، کوئی غلام، ان کے کپڑے دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ کسی اور کے نہیں بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے غلام اور کنیز ہیں. کیا ان کے لباس ہوں گے؟ تو جب یہ عقد کر کے آئی نا بی بی نے اپنی تمام تر دولت رسول خدا کے قدموں میں رکھ دی اور اپنے غلام سے کہا سونے کی اشرفیوں کے سکوں کا ڈھیر لگا دیا اور کہا پورے عرب میں اعلان کر دو. جناب خدیجہ سے لوگ قرض لیا کرتے تھے، مقروض تھے، کہنے کہ اعلان کروا دو کہ جو بھی اپنا قرض معاف کروانا چاہتا ہے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لے، میں اس کا قرض معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور پھر وہ جو سونے کی ڈھیریاں صبح میں دے کے بھیجا کرتی تھی کہ جو بھی آئے اس سے کہو کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھے اور اس کو نوازتے چلے جاؤ. یہاں تک کہ اگر ہم آج کے لیے کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی شادی کہ جس میں بیوی صاحب ثروت ہے اور شوہر تھوڑا اسٹیٹس وائز اگر کم ہے تو وہ اتنا روب اور اتنا وہ بات پہ تانے دینا، بات پہ سنانا. اور آج کل کا جو دور ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. سب سے پہلی وجہ کہ صبر اور تحمل نہیں، دوسری وجہ اسٹیٹس. ہمارا معیار یہ قرآنی اور نورانی شخصیاتی، ہمارا معیار کیا ہے؟ دولت. ہمارا معیار اسٹیٹس ہے. اس کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کریں. جبکہ اگر ہم مطالعہ کریں جناب خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود خاتون جنت ہیں. ان دونوں شخصیات کا اگر مطالعہ کریں تو بیویوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ جب رسول خدا غار میں جایا کرتے تھے، آج کی عورت نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی، مجھ پہ کسی کا فرض نہیں ہے. وومن پاور، وومن رائٹس بتاتی ہے کہ ہمارے رائٹس ہمارے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا بنا کے دیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں. ہم کس کی پیروی کریں؟ ہم کس کی سیرت سیکھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بیوی جو ملکۃ العرب ہے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف کھانا بناتی تھی بلکہ خود لے کر جایا کرتی تھی غار میں. جب جا کے دیتی تھی نا، یہی امر طریقہ جاری رہا. اس وقت رسول خدا نے کہا، جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا کہ اے خدیجہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. کیا مقام ہے اس بیوی کا. اسی لیے ہم خدیجہ الکبریٰ کو سلام اللہ علیہا کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا. بالکل. اور ایسی بات کہ جب وہ آپ کھانا لے کر جاتی تھی، اور ایک چیز پھر ہم ڈی صاحب کی طرف آئیں گے کہ آپ جب کھانا لے کر جاتی تھی تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی کہ آپ اگر عبادت میں مصروف ہے تو وہیں کھانا رکھ کر آپ اسی پاؤں واپس پلٹ کر آتی تھی، کبھی شکوا نہیں کیا آپ نے. اسی کے ساتھ ڈی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ رمضان کریم جیسے ہی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دفاتر میں کہ کام کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. یعنی آج کا اگر میں نے یہ پیپر آپ کو دیا تو کل آنا، کل دیکھیں گے کہ آج روزہ ہے. جبکہ روزہ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا. روزہ تو ہمیں کہتا ہے کہ کام آپ کے ویسے ہی چلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور تحمل سکھاتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. جنگ موتا ہوئی جو ہے نا، یہ اس میں حضرت مولا علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا جو ہے نا حضرت جعفر جنگ میں، حضرت جعفر تیار یہ جنگ میں گئے ہیں. تو جنگ لڑتے ان کے ایک بازو شہید ہو گیا، دوسرا بازو شہید ہو گیا. اور اس کے بعد جب شام عصر کا ٹائم آیا ہے، اس پر حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس پانی لے کر گئے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ 47 تلواروں کے نشان ان کے جسم پہ جن کو گھائل کر چکے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ پانی پئیں. حضرت جعفر پانی پئیں. حضرت جعفر نے کہا نہیں، مجھے روزہ ہے.
اندازہ کریں کہ پتا تھا کہ جنگ ہے، پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ 2000 لوگ تھے، یہ 1200 لوگ تھے مسلمان، اور ادھر سے شامی فوج اپنا یہ جو رومن امپائر کے فوج تھی وہ عربی تھے لیکن رومن امپائر کے سپورٹر تھے، تو 2 لاکھ کے قریب تھے. 1200 لوگ 2 لاکھ لوگ اس سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ جن کو سپہ سالاری سونپی گئی ہے وہ جنگ میں لڑے ہیں، ان کے بازو شہید ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے روزہ ہے، پانی ساتھ میں رکھ دیں، اگر اس وقت کا ٹائم ہوا روزے کا ٹائم ہوا تو میں کھول دوں گا، نہیں تو اور روزہ نہیں کھل سکا اور ان کا وصال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ ہے مومن کا اصل میں جو ہے نا روزے کا اسپرٹ جو ہے. اگین میں اس پہ آؤں گا. اب ہم جو اگر آفس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں، دیکھیں یہ سمپل ڈیویشن ہے اس اصول کی جو روزہ سکھاتا کیا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. روزہ آپ کو اس قسم کی زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، لیکن آپ نے اصول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. آپ کا اصول کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس خدمت میں مامور ہیں. 10 سے 4 بجے کا جو گورنمنٹ نے ٹائم رکھا ہے، اگر ہم اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اصول تو روزے سے بھی ڈیویٹ ویسے ہم چور بھی بنیں گے نا اللہ کے، کیونکہ ہم نے کام سے کم کیا. اور کیونکہ یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور آنسر آتا ہے سر جی، جیسے کہ آپ سے بات کریں اور میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک تو ایک بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، دین سے اتنے قریب ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اکثر لوگوں کے ساتھ کام کرنے جو ایون تو ہم کسی گورنمنٹ سیکٹر کو نہیں، میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر آپ کسی کام کے لیے جاتے تو کہتے ہیں آج بات نہیں کرو میرا روزہ ہے. مطلب روزہ اللہ اور آپ کا کنیکشن ہے. میں بول رہا ہوں اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ آج میرا روزہ ہے تو مجھے اور اچھا کام کرنا چاہیے. اللہ اور بڑھا دے. اور تھوڑا سی بھی افطاری میں دیری ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی دیر ہو گئی، حالانکہ 1-2 منٹ اوپر بھی ہو گئے. اگر ایک مستحق آپ کے پاس آیا ہے، کوئی عرضی لے کر آئے تو آپ 10 منٹ بعد روزہ کھول لیجئے گا. اصل میں وہ جو روزے کا ثواب ہے نا وہ میرے خیال میں وہ دگنا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے نا روزے کا ایک اسپرٹ جو ہے وہ اللہ کو، کیونکہ روزہ مالک کے لیے رکھتا ہے بندہ، لیکن نفلی روزے کی تو یہ ہے کہ کئی اللہ کے ولیوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے. وہ ایک وہ خواجہ غلام فرید کے بارے میں ایک کہا ہے کہ جی ایک خاتون کھڑی تھی اور وہ ہندو تھی، وہ آئی تھی، اس نے شربت کا گلاس دیا تو انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید نے پی لیا. انہوں نے کہا جی آپ کو تو روزہ تھا. اس نے کہا اس کا دل توڑوں یا روزہ توڑوں؟ تو میں نے کہا کہ روزہ ہی توڑنا چاہیے. تو اس وقت اصولاً تو جو ہے نا یہ نفلی کہ آپ انسان کی خدمت جو ہے نا یہ اولیت ہے. یہ کیونکہ جب روزہ آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کس کے اوپر احسان نہیں کرتے ہیں. تو اور یہ جو ہے نا یہ جو آپ کو اوپر فرض ہے، ڈیوٹی کا فرض ہے نا، اصولاً ہمیں اگر بدقسمتی ہے کہ ہم رمضان میں ہی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، ہم رمضان میں ہی ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ اب دوسرے ملک ممالک میں بھی دیکھیں ہمارے ہاں اچھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ نا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اصولاً کرنا نہیں چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور اس پر اور آگے بڑھیں گے. لیکن جب کھانے پینے کی بات چیت ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سلوت کی طرف آ جاتے ہیں. آپ مختصر ہمیں تھوڑا بتائیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے، کہ جیسے میسر صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ فروٹس کا انٹیک ہم کر سکتے ہیں، آئلی چیزوں کو بالکل ہم ہو سکتے آئل کو جتنا ہو سکے کم کریں یا ختم ہی کریں، لیکن فروٹ کا انٹیک زیادہ کریں. تو جو ڈائبٹک لوگ ہیں کیونکہ اس میں بھی نیچرل شوگر تو ہوتی ہے، تو کیا وہ ان کو اثر اس کا نہیں ہوگا؟ نہیں. اچھا وہ فروٹ لے سکتے ہیں؟ آپ فروٹ لے سکتے ہیں، جوس کے فارم میں نہیں لے سکتے. اچھا پلپ اس کا لینا ضروری ہے. فروٹ میں بھی وہ فروٹ جن کے اندر شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، سیب ہے. اگر آپ 8 گھنٹے میں لے رہے ہیں تو آپ آرام سے کیلا بھی لے سکتے ہیں، کینو بھی لے سکتے ہیں، آپ سب لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈفرینس کتنا رکھا کھانے میں ایک میل سے دوسرے میل کا. یہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم لوگ 4 گھنٹے میں کھانا کھا لیتے ہیں. اور افطاریوں میں جو فروٹ چاٹ آتا ہے بہت بڑا باؤل بھر کے، نہیں اتنا بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر چیز اعتدال کے ساتھ بہت تھوڑی لیں. آپ اپنا تھوڑا سا پیٹ خالی رکھیں. اوور ایٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے. آپ امیجن نہیں کریں گے، یہ ایک بہت انوکھی سی بات لگ رہی ہے، لیکن کیونکہ آرٹریز وغیرہ جو ہماری ہیں یہ بلاکیج کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی ہمارا بیٹھنے کا ٹائم، کام کا ٹائم کچھ نہیں رہا ہے. ہم لوگ بالکل ہی رات کو کھاتے ہیں، رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، جبکہ رات بنی ہے سونے کے لیے، دن بنی ہے آپ کو پتا ہے. اچھا ایک مجھے بتائیں کہ ایک سحری میں کوئی ایک ایسی چیز کہ اب گرمیاں بہت ہو گئی ہیں، اب بڑھ گئی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے رمضان المبارک بڑھتا جا رہا ہے، تپش جو ہے گرمی کی زیادہ آتی جا رہی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو روزوں میں یہ کرتی ہوں کہ تخم لنگا دودھ میں ڈال کے لے لیں یا پھر شربت میں، جو بھی آپ چاہ رہے ہیں. بالکل وہ تو مسٹ ہے، وہ آپ لینا. اچھا وہ تخم لنگا تو کہتے ہیں کہ رات کو بھگو کے رکھیں؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ تھوڑی سی دیر بھگو دیں اس کو،
ताकि वो बड़ा थिक सा हो जाता है, 15-20 मिनट हाँ पहले। अच्छा हो जाता है, हाँ बस वो ज़रूरी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप लें तो जौ की रोटी ले लें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दही बहुत अच्छा है कि आपको क्या प्यास नहीं दही लगता बहुत अच्छा है, दही बहुत पूरा अच्छी दिन आप चीज़ खा है। सकते हैं। पुदीने का आप पानी, ख़ास तौर पे पुदीने का पानी बनाएं और धनिए का पानी बना के लेमन में डाल के वो आप लें, और आप शहद ले लें, शहद बहुत अच्छा है लेमन के साथ, सही। ये आपको विटामिन सी का काम करेगा। ये सब चीज़ें जो है ना आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और आपको enhance करेगा। बहुत अच्छे, आपके बिल्कुल पास जी। फिर से आएंगे और अभी जो है नात का वक्त हो गया है, बिल्कुल, नात नात शरीफ रसूल सुनी मुस्तफा। जाए। उसके लिए हमारे पास मौजूद है सैयद जरी जाफरी साहब, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि नात सुनाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का सौदा है दिलों का, यहाँ चेहरे न सवारो, सौदा है दिलों का, यहाँ चेहरे न सवारो, अरे ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। और ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। ऐं ज़बरदस्त नात आहे ऐं नातुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीअ जेको अॼु असांजी ट्रांसमिशन आहे अव्हां ताईं पेश कई वञे थी, हिन में ताबन आहे नेल्सन पेंट वारनि जो। नेल्सन पेंट वारनि जो चवणु आहे रंग ज़िंदगी का, अव्हांजी ज़िंदगीअ में रंग भरे छॾींदो आहे। बहितरीन इन्हनि जी क्वालिटी आहे ऐं पाकिस्तान जो नंबर 1 पेंटिंग जो नंबर 1 ब्रांड आहे। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त 25% जी कवरेज इहा वधीक ॾियनि था, हर आम पेंट खां 25% जी वधीक कवरेज ॾियनि था नेल्सन पेंट वारा। त अगरि तव्हांखे इमारतूं पेंट करणियूं आहिनि, पंहिंजे घरनि खे ख़ूबसूरत बणाइणो आहे, ईद जा ॾींहं वेझो अचनि था, ईद ते इंसानु पंहिंजनि घरनि खे वराए नओं सिरो करे वेंदो आहे ऐं नए तरीक़े सां पेंट कंदो आहे, त उनजे लाइ नेल्सन जेके पेंट्स आहिनि उहे बहितरीन चॉइस आहिनि। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और नेल्सन पेंट्स का ये कि अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में अच्छी क्वालिटी को इस्तेमाल करना, तो नेल्सन पेंट्स आपके साथ मौजूद है, जो कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, ना सिर्फ कवरेज देता है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग है और आपको पॉकेट एफिशिएंट रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है, अम्मा खदीजा की बात आ रही है, तो सिर्फ एक बात जो कि हमें इंटीग्रेट करनी है कि अपनी ज़ुबान को धीमा रखना है। जब ज़िंदगी में बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया तो आपने हमेशा हुस्न सलूक का दामन
ہاتھ سے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں رکھا. اور ہمیں یہی ترغیب ملتی ہے زندگی میں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام اگر آپ چیخ کر کرتے ہیں, کوئی کام آپ چیخ کر بولتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا, لیکن اگر آپ پیار سے غلطی نہ ہونے پر بھی آپ معافی مانگتے تو تمام لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل. हींअर हाणे नात जो वक़्तु थियो आहे ऐं अॻिते वधूं था प्रोग्राम खे बाक़ाइदा अॻिते वधायूं था. नवीद अहमद सुल्तानीअ खे मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त नात ॿुधाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है. जिसको काबा ये लोग कहते हैं, जिसको काबा ये लोग कहते हैं, घर पुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है. जिसको आसमां ये लोग कहते हैं, जिसको आसमां ये लोग कहते हैं, शामियाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है. मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है. और जिस पे खालिक दुरूद पढ़ता है, जिसके खालिक दुरूद पढ़ता है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. बहितरीन हिकिड़ो समां बंदिजी वियो आहे ऐं जॾहिं अहिड़ियूं महफ़िलूं थींदियूं आहिनि इन शख़्सियत जो ज़िक्र थींदो आहे त इंसान जी रूह बि उन में शामिल थी वेंदो आहे. ऐं मैसर साहिबु अव्हां ताईं ईंदसि ऐं अव्हां खां इहो पुछणु चाहींदसि त जॾहिं इंसानु अक्सर कोताहियूं करे वेंदो आहे न, पर अणॼाण में अनकंडीशनली अनकॉन्शियसली ग़लतियूं करे वेंदो आहे, वरी उनजी तौबह बि कंदो आहे. तौबह करण जी ज़ात करण जे लाइ ऐं उनखे माफ़ी क़बूल करण जी ज़ात जेका आहे उहा पाण चवे थी त जेतिरो थी सघे थो उनखां पोइ बि असांजी इहा नाअहली आहे त गुनाह कयूं था ऐं तौबह कंदा आहियूं, वरी उनखां पोइ चवंदा आहियूं वरी भला करे था वठूं, वरी ॿीहर तौबह करे छॾींदासीं. इन हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदव? ॾिसो, हिकिड़ी क़ुर जी आयत मूंखे यादि थी अचे त कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूर रहीम. अलाह ऐं मुंहिंजा हबीब जेकॾहिं तव्हांखे चवनि था हिन खे चओ त जेकॾहिं अलाह सां मुहबत था कयो
त पोइ तव्हां मुंहिंजी इताअत कयो, तव्हां मुंहिंजी इताअत कंदो पोइ अलाह हुन सां मोहबत बि कंदो, उनजा गुनाह बि माफ़ करे छॾींदो। अलाह जे रसूल जो छड़ो तव्हां दामन न छॾियो न, बाक़ी सभु तव्हां जेका न इंशाअल्लाह ॾिसो इंसान आहे न ही गुनाह कंदो थो रहे, जेकर इंसान जॾहिं आदम अलैहिस्सलाम गुनाह कयो पोइ रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन मिनल ख़ासिरीन, अलाह साईं चयो तुंहिंजा गुनाह माफ़ आहिनि। सो लिहाज़ा ॾिसो इंसान खे मालिक जॾहिं ठाहियो आहे बाक़ न मलाइक खे ठाही हुनखे गुनाह जी कैपेसिटी कान्हे का, पर हिन में जेका न फला माफ़ हुजुरा व तक़वा हुन में जेका न ॿई शयूं विझी छॾियईं न, जेका हीअ आहे त ॾिसो न जेकॾहिं हीअ आहे त उॿारो त आहे न, हीअ बेसब्रो त आहे न, जेकॾहिं हिनखे जॾहिं मालिक पाण थो फरमाए जेको क़ुरान जे नाज़िल थियण जो वज़न जेको आहे या इश्क जो वज़न जेका आहे पहाड़नि ते रखियोसीं, पहाड़ ॾकी आहे, पहाड़नि चयो त असां इहो वज़न नथा खणी सघूं, पोइ इंसान जेका न ज़लूमन जहूलात आहे, पर आख़िरकार वरी बि त मालिक जो आहे न। ऐं उहो जॾहिं पंहिंजे रसूल जो वास्तो ॾेई उन खां बख़्शिश घुरे थो न त हू बख़्शे थो छॾे पियो, जेका न छो जो हू रऊफ़ बिल इबाद आहे, जेका न हू शहंशाह बख़्शण वारो हो त वेठो ई बख़्शण जे लाइ, जेका न सो लिहाज़ा इंसान खे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इंसान खे जेका न मुंहिंजा नाउमीद मालिक जी उमीद खां न थियणु खपे। जीअं ज़करिया अलैहिस्सलाम चयो न त मुंहिंजा मालिक मां तोखां दुआ घुरी कॾहिं बि नाउमीद न रहियुसि, कॾहिं बि मायूस न रहियुसि, त हीउ मालिक शहंशाह ॾियण वारो आहे, हुनजे आॾो का जेका न बख़्शे छॾे त हुनजी जेका न जहिड़ो तुंहिंजो नाम बाज बि ओॼाई मंगा, रीअ थंभे रीअ थूणे तूं छपर छां कुॾाड़ो कहां तोखे मालूम सा सभु का, सभु शइ हुन मालिक खे मालूम आहे, जेका तव्हां हुन खां ज़रूरु इस्तग़फ़ार कंदा रहो। बिल्कुलु ॾाढी सुठी आहे तव्हां ॻाल्हि कई आहे। थोरो हिकिड़ी क़ुरान बि आहे जेका नूह अलैहिस्सलाम चयो न फकुल तस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा, अलाह खां तौबा ज़रूरु घुरंदा कयो, छो जो उहो बख़्शण वारो त हुन खां तौबा त घुरो तव्हां। बेशक ईअं ई आहे। ज़ाकिरा साहिबा जी तरफ वञूं था। ज़ाकिरा साहिबा आजकल जो है ना बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से थोड़े से ऐसा एक ग्रुपिंग चल गई है कि औरत और उसके हकूक़ की तलाफ़ी के उस शेडो में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म का हमें एक जायका एक फ्लेवर मिल रहा है सोसाइटी में, जिसको औरत मार्च का नाम दे दें या कुछ ऐसी NGO के हवाले से बात कर ले, इंसानी हुकूक की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पर वो बातें कुछ हद तक सही भी लगती हैं, लेकिन इस्लाम और दीन में इसके हवाले से क्या बयान किया गया है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, असल में हम ना अपने राइट्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते। तो हम अभी जिस बीबी का हम जिक्र कर रहे हैं मलिकतुल अरब, जिनका लक़ब है, जैसा कि बीबी खाना बना के लेके जाती है, शेब अबी तालिब तारीख बताती है 3 साल का अरसा है कि जिसमें महसूर कर दिए गए, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ खाकर गुजारा करते थे। आज की औरत के लिए, आज की एक बीवी के लिए, बहैसियत एक इंसान के लिए दर्स क्या मिल रहा है मुझे और आपको? जैसे कि आपने बताया कि रसूल खुदा ने कहा कि अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, और आजकल हम देख रहे हैं कि ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है, ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, तो ये शरीके सफ़र का क्या वो है कि क्या साथ छोड़ ना बर्बाद हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि मैं बस मैं, जबकि माशरा मैं से नहीं हमसे मिलकर बनता है, खानदान हमसे मिलकर बनता है। बीवी के इससे बड़ी और हमारे लिए सीरत और क्या हो सकती है कि शेब अबी तालिब जैसा पीरियड बीबी ने गुजारा, मलिकतुल अरब जैसी बीबी के जिसके लिए रसूल कहते हुए नजर आते हैं कि खतीजा ने उस वक्त में मेरा साथ दिया जब मैं तंग दस्त था, खतीजा ने मेरा उस वक्त माल कुर्बान किया जब मेरे पास कुछ ना था, और जब बीबी का विसाल का वक्त आया तो बीबी क्या कहती हुई नजर आ रही है, हाथों को जोड़ के कहती या रसूल अल्लाह, कहीं मुझसे कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और वो बिल्कुल, और मैं उस वक्त जानती थी बीबी के रसूल खुदा के पास कुछ नहीं है कि मेरा कफन कैसे देंगे, तो बीबी कहती है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप मुझे अपनी अबा बतौर कफन इनायत कर दें तो मेहरबानी होगी। बीबी जानती थी कि कफन नहीं दे सकती है। उस वक्त जिब्राइल अमी तशरीफ लाए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इस बीबी के लिए जन्नत से कफन भेजा है। इस बीबी को 2 कफन मयसर हुए, एक अगर कफन मिला तो रहमतुल लिल आलमीन ने दिया और दूसरा कफन मिला तो रब्बुल आलमीन ने दिया। क्या कहने, बहुत अच्छी बात। और अभी ज़ाहिर आहे जॾहिं हे सभु ॻाल्हियूं असां कयूं था त इन सभिनी में वरी हिकिड़ो ॿियो ॾाढो अंसर ॾाढो ज़रूरी आहे, त जॾहिं रध पचाव थींदो आहे उहो बि चवंदा आहियूं त औरत जो कमु आहे, त उन रध पचाव में हिकिड़ी औरत आहे जेका चूंडे सघे थी सेहत जे हवाले सां। त असां डॉक्टर साहब की तरफ वञूं था। अस्करी साहिबा, आप ये बताएं कि जब हम इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं और हमारी वो माएँ वो बहनें जो किचन संभालती हैं, उसमें जब हम खाने वाने
کرتے ہیں تو ظاہر ہے اب وہ ان کا اپنا بھی روزہ ہوتا ہے, وہ چکھ بھی نہیں سکتی ہیں تو اپنا اندازاً ایک وہ اپنا سب کچھ بنا لیتی ہیں, لیکن اس میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے بنا لیتی ہیں. فار ایگزامپل 2, 3, 1 بجے تک چیز بنا کے ریفریجریٹ کر لی اور پھر افطاری میں کرتے. تو یہ جو رکھا ہوا کھانا یا کچھ گھنٹوں کا یا ایک دن پہلے کی رکھی ہوئی کوئی بھی چیز ہے, ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس طرح رکھ کے کھا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں جو ہم فوری طور پر کھا لیں تو زیادہ اچھا ہے؟ ایک تو ہم سب سے پہلے فروٹ, ٹھیک, فروٹ اور سیلیڈ جو ہوتی ہے یہ تازہ یا رکھ کے کھا یہ سکتے ہیں؟ تازہ بالکل فریش کھانا ہے. ورنہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, میرے گھر میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے فروٹ چاٹ کاٹ کے رکھ لیا 2-3 گھنٹوں کے لیے کہ افطاری میں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کیلے کا جو ہے نا, وہ جو چیز آپ کو فوراً توڑ کے کھانا ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں اخروٹ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا نا وہ فوراً کھانا, جو ہم لوگ میوے رکھے ہوئے بنا لیتے ہیں اور پیکٹ ملتے ہیں نا, وہ نقصان دہ ہیں, وہ بجائے فائدہ نہیں ہے, اس کی پوٹینسی ختم ہو جاتی ہے, اس کی جو پوٹینسی ہوتی ہے. اسی طرح ہم یہ 2 چیزیں اسپیشلی ان 2 چیزوں کو آپ اسی وقت کھائیں. پیاز بھی آپ اسی وقت کاٹ کے کھائیں تو آپ کو وہ فائدہ ملے گا, اس سے آپ کا ہاضمہ, ڈائجسٹو سسٹم سب صحیح ہوگا, آپ کی اسکن بھی صحیح ہوگی. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ 2 چیزیں ویسے تو امپورٹنٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نہیں بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پیاز کو بھی فوراً ہی کاٹ کے استعمال کیا جائے. اکثر ہوٹلنگ میں ہم لوگ جاتے ہیں, وہ جو سیلڈ آرڈر کرتے ہیں وہ کاغذ ہوتا ہے, وہ سمجھے آپ کاغذ کھا رہے ہیں, کوئی پوٹینسی نہیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا انہوں نے کب کاٹ کے رکھا ہے. ریسرچ باپ اس پہ بھی ہوئی ہے کہ جو کٹا ہوا پیاز آپ کھاتے ہیں وہ پتھری بھی کرتا ہے. اور ایک ریسرچ ابھی میں نے پرسوں پڑھی جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں, تو جو آپ سیر ہو کر کھاتے ہیں یا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پھر ہلا نہیں جاتا آپ سے, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو دین اسلام نے سکھایا کہ آپ کھجور کھائیں, کھجور کے بعد ایک آدھ کوئی فروٹ آپ نے کھا لیا, پانی پی کر نماز ادا کریں, اس کے بعد جب آ کر کھاتے ہیں تو وہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف, وہ آپ کی جب نماز ہے نا وہ ایک طرح کی بہت بڑی تھیراپی ہے. بالکل آپ اس کو جو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو جو آپ کے چاروں والو ہیں نا جو دل کے, ان کا جو فنکشن ہوتا ہے نا وہ آپ کو دوبارہ ریجنریٹ کرتا ہے. بہت اچھی بات کی ہے. اور ابھی نعت کی طرف بڑھتے ہیں. نعت کے لیے میں گزارش کروں گی شفیق سلطانی صاحب کو کہ نعت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, रहमत जे खज़ीने वारा, मिठा मोहतर पसीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, तो सां गंढियो जंहिं नींहं जो नातो, जंहिं लातो तंहिं पातो, जंहिं लातो तंहिं पातो, रुगो रहिजी व्याकीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, न्याज़मंद जा न्याज़ थो ॼाणे, रब नवाज़े राज़ थो ॼाणे, ओ सिक वार जे सीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मोहब मदीने बाग भरायो, अज़मी चह दीदार करायो, अज़मी चह दीदार करायो, सोर में प्याही सीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, रहमत जे खज़ीने वारा, मिठा मोहतर पसीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा, मुंहिंजा साईं मदीने वारा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बेहतरीन
ऐं हिकु ॿी नात जी तरफ़ वधंदासीं ऐं मुंहिंजी भेण आयशा बीबी असां सां गॾु आहे, उन्हनि असांखे ज्वाइन किया हुआ। जी आपके पास माइक है? अच्छा ये पास कर दें आप। पास कर दीजिए। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। ये लीजिए। मुझे पता चला है बहुत अच्छी शायरी भी करती हैं, और एक शेर सुनाएं और फिर आप हमें नात सुनाएं। बिस्मिल्लाह। जी जी ऑन है, ऑन है माइक। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना हुआ मदीने में हम गम के मारों का, मकीदे गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। रोज रोवन थियूं अखड़ियूं पहुंचा मां मदीने में, अल्लाह रोज रोवन थियूं अखड़ियूं पहुंचा मां मदीने में, कतई गुराई दे आका, कतई गुराई दे आका, त्यार थिया हिन ई महीने में, हो रोज रोवन थियूं अखड़ियूं पहुंचा मां मदीने में, अल्लाह रोज रोवन थियूं अखड़ियूं सिक तुंहिंजी सतायो वा, वारो अञा कोन आयो वा, सिक तुंहिंजी सतायो वा, वारो अञा कोन आयो वा, करम करे छॾी सोना, करम करे छॾी सोना, त्यार थिया हिन ई महीने में, अल्लाह रोज रोवन थियूं अखड़ियूं पहुंचा मां मदीने में, अल्लाह रोज रोवन थियूं अखड़ियूं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ऐं हींअर मुनव्वर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सर तव्हां जॾहिं ॾिसो था अक्सर तव्हांजो जेको आहे न इंसान माण्हुनि सां ऐं असांजे सिंध जा माण्हू जेके बि आवाम आहिनि उन्हनि सां डायरेक्ट इंटरेक्शन थींदी आहे। असांखे ख़बर न हूंदी पर तव्हांखे ख़बर आहे त माण्हू इकोनॉमिकली बि असां वीक आहियूं, त माण्हू वटि बेरोज़गारीअ जो बि मसइलो आहे, रोज़गार जो बि मसइलो आहे। अहिड़नि मसइलनि में जॾहिं हिकिड़ो फ़र्दु आहे उनखे नौकिरी न आहे, महांगाई जेको आहे सो वधंदी वञे थी, रमज़ान में त अञा डबल थी वेंदी आहे, वरी घर पालणो आहे, ॿार पालणा आहिनि, उन में वरी जॾहिं दीन छा थो असांखे ॿुधाए त उन इंसान खे कीअं सब्र करणु घुरिजे, छा करणु घुरिजे, जो मायूस थी वेंदा आहिनि माण्हू अक्सर, मां ॾिठा आहिनि। दीन जे हवाले सां जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कंदो त दीन त वेलफेयर स्टेट जी ॻाल्हि थो करे पियो। बुनियादी तौर ते जेका आहे न हूअं बि ॾिसो जेकॾहिं ज़कात जेका आहे जेकॾहिं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कजे ऐं जेकॾहिं वाक़ई इंसाफ़ सां डिस्ट्रीब्यूट कजे ऐं जन माण्हुनि वटि जेतिरो माल आहे उहे वाक़ई उन पंहिंजे माल जी ज़कात कढनि त ग़रीब रहे ई कोन। सची ॻाल्हि इहा आहे। जेके डिज़र्विंग आहिनि, हा डिज़र्विंग आहिनि उनखे जेके आहिनि जेके हुअण वारा आहिनि हैव वारा आहिनि उहे हैव नाट खे ॾियनि कोन था पंहिंजो ड्यू शेयर। जेका असुलु ॻाल्हि इहा आहे। जेके तव्हां यूरोपियन कंट्रीज़ जो मिसाल वठो न, उहो हिकिड़ो न पंहिंजो जामिल अज़हर जो को कंहिं वक़्त में भाई चांसलर वियो हो यूरोप में 60s में, त हुन चयो यूरोप में छा ॾिठो था? उन चयो यूरोप में जेका आहे न ॾाढो इस्लाम ॾिठुमि पर मुस्लमान कोन ॾिठुमि जेका सो पर इस्लाम ॾिठुमि। हा अच्छा, हुन चयो हिते साईं हिते मुस्लमान ॾाढा आहिनि पर इस्लाम घटि आहे जेका सो। मसइलो इहो आहे, असां माण्हुनि सां इहो मसइलो आहे त असां बुनियादी तौर ते न त इस्लामी उसूलनि खे था ॾिसूं, न समाजी उसूलनि खां था ॾिसूं, न को पंहिंजे मुल्क जे आइनी ऐं जेका न तक़ाज़ाउनि खे पूरो था कयूं पिया जेका सो। भला ॾिसो न, जेकॾहिं हिकिड़ा अरबपति माण्हू, हिकु अरब जो जेकॾहिं तव्हां ज़कात कढो त 2.5 करोड़ त थींदी। 2.5 करोड़ जेकॾहिं तव्हां माण्हुनि खे त ईद त सभिनी माण्हुनि जी बहितरीन थींदी। हिन मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जेकर जिते गुरबत त आहे बिल्कुलु हिन में कोई शक न, उहा गुरबत बि उन्हनि माण्हुनि जे करे थी आहे जेके माण्हू जेका न वसीलनि खे जो ज़ख़ीरो था कनि पिया। एग्ज़ैक्टली जेका मां बि चवंदो आहियां अरबपति माण्हू जेका आहे न या करोड़पति माण्हू ॾाढो मुश्किल आहे त हलाल जे माल सां थींदो हुजे। पहिरीं ॻाल्हि त इहा जेका न, पहिरीं ॻाल्हि त इहा जेका असां वटि रखियल रक़म आहे न
उहा बि हलाल जी आहे अलाए कान्हे का छाकाणि जो जेके माना माज़रत सां पर अरबपति माण्हू ईअं कोन थो थी सघे अॼोके दौर में जेका तमामु को रेयर थी सघे थो पर जेका शइ रखियल आहे त हाणे जेके उनखे डिस्ट्रीब्यूट त कयो कम अज़ कम जेकॾहिं उहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ़ु थिए न त बाक़त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको मुआशी मसइलो आहे न इहो हल थी सघे थो पियो उन जा घणा ॿिया बि कारण पर हिकिड़ो कारण इहो आहे हा त हिकिड़ो कारण इहो बि आहे त असां हुनजे माना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कोन था कयूं पंहिंजे घर ज़बरदस्त तजवीज़ तव्हां ॾिनी आहे ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे इंसान सिर्फ़ु इस्लाम जे असां छा आहे त इस्लाम त असां ख़ुशनसीब आहियूं त असां पैदा अहिड़े घर में थिया आहियूं जेके मुसलमान आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि इंसान पैदा ई अहिड़े घर में थिए हा जेको इस्लाम न हुजे हा दीन इस्लाम में न हुजे हा त कहिड़ी ख़बर असां बि नॉन मुस्लिम हुजऊं हा जेका हिकिड़ी सभ खां वॾी लानत आहे मसइलो इहो आहे पहिरियों असां इंसान त थियूं पोइ असां जेका पोइ मुस्लमान ॾिसो न मौला अली इस्लाम जन जो इरशाद आहे त मुंहिंजा मालिक मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां मूंखे इंसान कयो उन खां पोइ मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार तव्हां मूंखे मोमिन कयो तव्हां मूंखे मर्द कयो माना इंसान जेका आहे न वॾी हिकिड़ी अशरफुल मखलूक़ात लक़द ख़लक़ इंसान मालिक इहो त कोन फरमायो त मां मुस्लमान खे जेका सुहिणो ख़लक़ियो हिंदुअ खे हीअं ख़लक़ियो ॿिए खे हीअं इंसान खे मालिक सुहिणो ख़लक़ियो आहे हाणे हीअ त हुनजा अॻिते जा जेका आहिनि जेको इंसान ॼमे थो क़ुर चए थो इंसान ॼमे थो त ॼमण मोमिन आहे बाक़ी पोइ हाणे हू जंहिं माहौल में जनम वठे थो उनजो बिल्कुलु ॾाढी सुठी इहा ॻाल्हि मां कई आहे ऐं अॻिते वधूं था प्रोग्राम में ऐं हीअं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टाइम थी वियो आहे हिन जे लाइ असां वटि मौजूदु आहिनि सैयद सज्जाद हुसैन शाह जिलानी साहिबु उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे जेकी ही मां नात पढ़ा पियो पंहिंजे पुराणे एल्बम जी आहे ही मां डेडिकेट कयां थो आल जेकी टीम आहे धरती टीवी जी टीम जे नाले ते ऐं अदी नाजा जेके लफ़्ज़ आहिनि ऐं हिन में असांजो अक़ीदो बि आहे त जॾहिं दोस्त यार पंहिंजा दफ़नाए मोटी ईंदा त सुहिणो मिठड़े मोहम्मद जी दीदार थींदा ओ जॾहिं माइट वेंदा दफ़नाए मदीने वारो मीर ईंदो हो लटे ईंदा कफन पाराए मदीने वारो मीर ईंदो हो जॾहिं माइट वेंदा दफ़नाए मदीने वारो मीर ईंदो ओ कब्र में मूंखे लाहे वेंदा अकेलो कर सब मोटी ईंदा ओ हूंदी मूंखे इहा दिल जाए मदीने वारो मीर ईंदो जॾहिं माइट वेंदा दफ़नाए मदीने वारो मीर ईंदो ओ खोलिया वेंदा मुंहुं जा अमाल ओ मुनकर नकीर पुछंदा सवाल ओ केरु हूंदो जेको समझाए मदीने वारो मीर ईंदो जॾहिं माइट वेंदा दफ़नाए मदीने वारो मीर ईंदो ओ छा थियो जे दुनिया छॾे तोखे वैया ओ करीम शाह जो सहारो नबिया ओ सजाद शाह हाणे गम नागे मदीने वारो मीर ईंदो जॾहिं माइट वेंदा दफ़नाए मदीने वारो मीर ईंदो लटे ईंदा कफन पाराए मदीने वारो मीर ईंदो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आजकल की ख़वातीन यानी बच्चियां जो शादी करके जाती हैं, जब मैंने एक पेपर बड़ा अच्छा पढ़ा, मतलब एक लाइन पढ़ी थी कि जब ससुराल में जाके मैके से पेपर को हल किया जाता है तो बेटियां वहाँ फेल हो जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो माएँ ये कहती हैं, आजकल तलाक का रेशो जो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर नहीं कमा रहा तो तलाक ले लेंगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लानत जो है वो दी है। तो मुझे ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए
जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी तरकीब दें, क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट है, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। इसकी सबसे ज़रूरी तरबियत है। तरबियत जब तक नहीं होगी ना, वो लड़कियां उस घर ससुराल में जाके, और ससुराल वालों को भी दोनों तरफ से आते हैं इश्यूज़ ना। तो पहली बात तो ये कि माँ अपनी बेटी की तरबियत इस तरह करे जैसा कि पहले होता था बचपन से, कि बेटियों को बताया जाता है तुम्हें अगले घर जाना है, वो तुम्हारा घर है, वहाँ पे तुमने रहना है, मिलकर रहना है, ये करना है। इसकी सबसे ज़्यादा बेहतर मिसाल मैं समझती हूँ हम जो जिस शख्सियत पर आज बात हो रही है, किस तरह के हालात देखिए, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शख्सियत है, जाहिर है उनको वो तरबियत मिली है, तो वो मिली है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तरबियत है। दूसरी चीज़ ससुराल वालों का, मैं चूँकि एडवोकेट भी हूँ, तो ऐसे ऐसे मतलब सुनने में आते हैं, इश्यूज उठाते हैं कि अपने घर से ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, जहेज जिस पे लानत भेजते हैं, इतना कुछ दे दिया उसके बाप ने, उसके बावजूद ये नहीं किया, जाओ अपने घर से ये लेकर आओ, जाओ ये करके लेकर आओ। तो दोनों तरफ से तरबियत लड़के की भी ज़रूरी है, तरबियत लड़की की भी ज़रूरी है। ये मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं, इन दोनों को लेकर अपना सफ़र आगे जाना है। जो तीसरे लोग जो मदाखलत करते हैं ना, तीसरे लोग जो उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहे हैं और डिवोर्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। और रमज़ान के हवाले से एक जुमला ये कहूँगी कि रमज़ान जो है ना, ये बंदगी का महीना है, ये एहसास का महीना है, ये तरबियत का महीना है। अपनी किरदार साजी, खुद साजी से लेकर खुदा शनासी तक पहुँचना है मुझे, और इस्लाह खुद करें, ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ऐं ज़बरदस्त जेके डिस्कशन असां पे कयूं। पर हींअर असां सां गॾु जेके कल्चर डिपार्टमेंट जे डायरेक्टर जनरल मुनवर अली महेसर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि जे मथां रहिती आहियां। सर थैंक यू सो मच त तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, थैंक यू। ऐं ॾिसंदड़नि खे मां चवंदमि रमज़ान जो महीनो आहे, तव्हां जहिड़ी शख़्सियत असां सां गॾु आहे, कोई अहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियो, कुझु छा चवणु चाहींदव नौजवाननि खे जेके तव्हांखे ॾिसनि था? ॾिसो बाक़ ये पूरी काइनात जेका आहे न, उहा मोहबत ते ठही आहे। उनजो मर्कज़ जेको आहे मोहबत आहे जेका, ऐं मोहबत फातिह आलम आहे जेका। जेकॾहिं तव्हां मोहबत खे वधाईंदो त नफ़रतूं घटिबियूं, कदूरतूं घटिबियूं, तव्हांजो साड़ बुग़्ज़ घटिबा, ऐं तव्हांजे हिक ॿिए जे लाइ इज़त ऐं एहतराम जो रिश्तो क़ाइमु थींदो। लिहाज़ा जेको आहे, बार बार मां हिकिड़ो मिसाल ॾींदो आहियां पंहिंजो इब्न सीना जो जेका न, जंहिं चयो मां हिकमत कई, ऐं उनखे 40 साल हिकमत ने छा कयो? हुन चयो मां ॾिठो त हर मर्ज़ जी इलाज आहे। छो हर मर्ज़ जो इलाज छा आहे? हुन चयो मोहबत। हुनखे मोहबत असरु न करे, हुन चयो थोरो डोज़ वधायो। बेसिकली जेका आहे, सिर्फ़ु इंसान जेकॾहिं हिकिड़ी मोहबत जे रस्ते ते हली पवे न, त हीअ दुनिया मां झेड़ा, जंगियूं, जदल ऐं हिक ॿिए सां न साहिब सभु ख़तमु थी वेंदियूं। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैसेज आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत मैसेज आहे मुनवर अली महेसर साहब जो, असां सभिनी जे लाइ आयो। ऐं बहरहाल हीअ ट्रांसमिशन जारी रहंदी, पर वक़्तु थियो नंढड़ी साई जो। नाज़रीन, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बरकत रमज़ान जे इफ़्तार ट्रांसमिशन में हींअर फेवरेट पार्ट आहे मुंहिंजो, जेको असां दस्तरख़ान ते अची वेंदा आहियूं। असां सां गॾु जेके बि असांजा अॼु गेस्ट आहिनि, उहे सभई महिमान बि दस्तरख़ान ते अची वेंदा आहिनि। ऐं इहो ख़ासि दस्तरख़ान अव्हांजे अॻियां जेको ताउन आहे, जेको स्पॉन्सरशिप आहे ऐं पेश कयो वञे थो, इहो आहे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां। उन्हनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान में तारीख़ में पहिरियों दफ़ो ग्रीन सिटी जे फेज़ 1 में जेको आहे हीउ प्लॉट होलसेल जे तौर ते सेल कनि था। होलसेल लॻल आहे हिननि जे प्लॉट्स जी, ऐं बहितरीनु हिकिड़ो मौक़ो आहे। अगरि केरु घरु वठणु चाहे थो, प्लॉट वठणु चाहे थो, अॼुकल्ह जी महांगाई जे दौर में बहितरीनु तव्हांखे सुठे पॉकेट फ्रेंडली को प्लॉट आहे, ऐं सुठी आइडियल लोकेशन बि आहे। M9 मोटरवे जे वेझो जेको आहे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जो जेको ग्रीन सिटी जे फेज़ 1 में ही प्लॉट्स आहिनि, ऐं इहे होलसेल रेट्स में ॾियनि था। ऐं इन्हनि खे कीअं राब्तो कजे, कीअं इहे प्लॉट तव्हां हासिलु करे सघो था, इन्हनि जा एरियाज़ कीअं वञी विज़िट करे सघो था, ॾाढो आसानु आहे। इन्हनि जो कॉन्टेक्ट नंबर हिन जी स्क्रीन ते तव्हां ॾिसंदा हूंदा असांजी, त 033021355551 इन कॉन्टेक्ट नंबर ते तव्हां इन्हनि खे राब्तो कयो। हिकु दफ़ो ॿीहर मां इन्हनि जो कॉन्टेक्ट नंबर आहे जेको तव्हांखे ॿुधाईंदी थी हलां, 033021355551 55551।
ज़बरदस्त इन्हनि जो ॾाढी स्कीम ज़बरदस्त आहे, तव्हां ज़रूरु इन्हनि खे राब्तो कयो। ऐं इन्हनि जा जेके गिफ्ट हैम्पर्स बि तव्हां ॾिसो था त असांजे महिमाननि खे वञनि था हिन दस्तरखान ते, असांजे हर महिमान खे बिन एहसान जो गिफ्ट हैम्पर बि आहे ऐं ॾाढो सुठी आइडियल लोकेशन। ऐं ज़ीशान ई मां त पहिरियां वञी प्लॉट बुक कराईंदा इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको बताते चलें कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर जो कि आपके ख्वाबों को तामील देते हैं, तरक्याती काम जो है यानी तामीराती काम जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये ना हो कि फिर देर हो जाए और आप कहें कि हमने बताया नहीं। तो बरकत रमज़ान का जब भी दस्तरखान सजता है तो हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। होलसेल रेट्स पर आपको प्लॉट मैसर है। और जो राब्ता नंबर बाख ने बताया, मैं भी एक दफ़ा बता दूं कि 030330 2135551 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। M9 से मुत्तसिल आप जब जाते हैं मोटरवे पर तो वहाँ पर जाकर एक सुनहरी लोकेशन पर आपका अपना घर, जो कि हर एक का ख्वाब होता है, लेकिन घर बनाने के लिए आपको प्लॉट की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल के दौर में हम समझते हैं कि हम प्लॉट नहीं ले सकते। तो वहाँ पर हम बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि आप अपने लिए एक प्लॉट लें, क्योंकि जब आपके पास ज़मीन होगी तो घर बनाने के वसीले बन ही जाते हैं। बिल्कुल। और जो लोग अक्सर देहात में रहते हैं या कुछ इस तरह के अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में रहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे इलाकों में जाएं, शहरों में जाके रहें। और शहरों में और कराची शहर हो गया या दूसरे जो शहर हैं वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा कीमतें वहाँ के प्लॉट्स की, वहाँ के घरों की बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्लॉट आप होलसेल में ले सकते हैं। M9 मोटरवे के करीब ही इनकी लोकेशन है, आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है कोई घबराएं या समझें कि पता नहीं हम कॉल करेंगे तो कहीं ये बुकिंग फ़ाइनल ही ना हो जाए हमारी। आप कॉल करके जाएं, आप विज़िट करें, आप एरिया को एक बार देख लें, अपनी फैमिली के साथ विज़िट कर लें, आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ज़बरदस्त आसान किस्तों में भी और बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है इनके होलसेल में। और ये मैं समझती हूँ रमज़ान में जैसे हम हर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन बिन एहसान डेवलपर्स जो है इन्होंने अपने प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो कम कर दी हैं आपके लिए। और हमारे जो भी गेस्ट हैं, जो भी आज मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के गिफ्ट हैम्पर्स अपने साथ ले जा रहेंगे। और ये जो आज का दस्तरखान आप देख रहे हैं माशाल्लाह, आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, धरती टीवी की स्क्रीन पर, बरकत रमज़ान की आज इफ्तार ट्रांसमिशन में ये दस्तरखान भी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से तावन है। बिल्कुल जी। और ये साथ से पता चले कि ये गिफ्ट हैम्पर जो कि ये सामने आपके मौजूद है, ये तमाम दोस्तों के आगे यानी जितने भी हमारे मेहमान मौजूद हैं उनके साथ जाएगा। और ये कहना है इनका कि हम आपके घरों की तामीर में आपके साथ साथ हैं और आप होलसेल रेट पर प्लॉट्स हासिल कर सकते हैं। और जब रमज़ान आता है और आप चीज़ों को कमी कर देते हैं, यानी आप मुनाफे में से भी कमी करते हैं, तो अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए एक घर बनाता है जिसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यानी आप दुनिया पे लोगों को घर दे, रब ताला आपको जन्नत में महल अता फरमाएगा। और इसी के साथ साथ जब तोहफे की बात हो, बरकत रमज़ान की बात हो, कि जो नाम सोचा गया कि बरकत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत आती चली जा रही है, लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और जैसे कि आज डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने पढ़ी और जिस तरीके से ये बात बता रहे हैं, तो ये इस चीज़ इटसेल्फ एक बात है कि आपके जो करता धरता है जब वो इस्लाम से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लेंगे कि जो थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ाते हैं लोग, हम उनको भी शिकंजे में लेंगे इंशाअल्लाह। जी बात बिल्कुल। और मसले मसाइल हमारे पास बहुत है ज़ीशान, हमारे पास जो है बेरोज़गारी है और लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे और भी मसले, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। और इन सारे मसले मसाइल में हमें सब्र का जो है हाथ थाम के रखना है और सब्र और शुक्र करना चाहिए। और इसी हवाले से आज क्योंकि अफ्तार ट्रांसमिशन है और अफ्तारी में कुछ ही लम्हे बाकी हैं और ये जो दस्तरखान पे हम सब लोग आ जाते हैं और इस दस्तरखान पर बैठकर नात सुनने का मज़ा ही अपना होता है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं अली फैज़ान, मैं उनको गुजारिश करूँगी कि हमें नात सुनाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, मेरी झोली में रहते हैं, मेरी झोली में रहते हैं
सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरे मौला अलियो फातिमा हसनैन के सदके मेरे मौला अलियो फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना ता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के है शहरे इल्म खुद आकाली उसका है दरवाजा है शहरे इल्म खुद आकाली उसका है दरवाजा तो दरवाजे से और खा जाए टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कराची और उसके मुज़ाफ़ात में आज अफ्तार का वक्त शाम 6:40 जबकि फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त शाम 6:52 है। बिल्कुल ऐं जीअं त ही अफ्तार ट्रांसमिशन आहे ऐं हींअर कुछ टाइम कुछ लम्हा बचल आहिनि अफ्तार में ऐं अफ्तार में घणो कुछ असां खाई वेंदा आहियूं इन करे असांजी सिहत भी डिस्टर्ब थींदी आहे। डॉक्टर सलवत अस्करी असां सां गॾु मौजूद आहे। मां पुछणु चाहींदमि डॉक्टर साहब आप बताएं कि चले पता चल गया हमें कि फ्राइड आइटम्स नहीं खाने लेकिन फिर भी हमारी आज की प्लेट में भी फ्राइड आइटम्स हैं आप देख रही हैं। अब खा लिए खाने के बाद कुछ ऐसा हमें कोई ड्रिंक बता दें कोई टोटका बताए कोई जादुई ड्रिंक कोई ग्रीन हर्बल कोई टी हो गई कि क्या खाए जाए कि हमारा फिर जो है वो सुकून से गुजर जाए रात और हम सहरी पे जब उठे तो हमारी सेहत अच्छी हो। सबसे अच्छी तो बात ये है कि जैस्मिन टी होती है जिसको हम ग्रीन टी कहते हैं। जैस्मिन टी मैं इसलिए कहती हूँ कि वो जैस्मिन ही होना चाहिए। अच्छा। ग्रीन टी को बहुत सारे मतलब तरीकों से आजकल बनाया जा रहा है जो कि प्रिजर्वेटिव है। क्यों होना चाहिए जैस्मिन? इसलिए कि वो एक खास पत्ते होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर से जितना भी मतलब आपकी फैट को मेल्ट करते हैं वो। अच्छा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है तो वो बहुत इजी है। आप पत्ते ही पत्ते लें पाउडर शाउडर ना लें कोई बिल्कुल भी। ओके। वो जैस्मिन टी के नाम से होती है और पाकिस्तान में बहुत है। ये पंसारियों के पास से मिल जाती होगी? नहीं जैस्मिन टी तो आपको ये मॉल वगैरह में हर जगह मिल जाएगी। अच्छी कंपनी के नाम से ब्रांड में भी आती है। ठीक है। जैस्मिन टी आप ले लें और वो आप इसके बाद खाने के बाद फौरन आप ले सकते हैं। लेमन भी इसमें डाल सकते हैं आप उसमें। और वो अगर आप लेंगे तो आप फिर देखिएगा आप इंशाल्लाह ताला आप फैट नहीं आपके ऊपर चढ़ेगी। और ये रमज़ान का जो रमज़ान में रोज़े में एक हिकमत है। बिल्कुल ठीक है। रहमत और बरकत तो है ही इसमें हमारा इबादत की तरह लेकिन इसमें एक हिकमत ये है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रोज़ा रखवाया है हमें। ये हमारी जो मतलब बॉडी है इनबिल्ट सिस्टम है ना इसको हम उस तरह से चलाएं जैसे सहरी 2 वक्त का खाना जैसे कहते हैं 2 वक्त की रोटी। तो ये सहरी और अफ्तारी ये हमारी बॉडी की रीजनरेट करती है हमारे क्या कहते हैं सेल्स को। तो ये एक बहुत बड़ी हिकमत है।
ہمارے لیے پورے سال میں ہم اس میں اگر کرتے ہیں، جیسے پورے سال میں آم آتے ہیں تو اس کا پورے سال اس کا فائدہ رہتا ہے. جی بہت زبردست بات کی آپ نے. اور یہ جو گرین ٹی کا ٹوٹکا بتایا ہے بھائی، میں تو ذیشان آج سے ہی شروع کرنا ہے. چائنا میں پہلے تو مارکیٹ میں ڈھونڈنا پڑے گا جیسمین ٹی. علم تھا نعت کی طرف جاتے ہیں. نعت جو ٹائم थी वियो आहे, नात वठूं था ऐं अफ़्तारी में. ऐं असां वटि मौजूदु आहिनि नवीद साहब जी. नात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. कल पुल से हमें जिसने खुद पारी लगाना है. कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. सुभान अल्लाह. और हमारे पास डीजी साहब भी मौजूद है. डीजी साहब थोड़ो अच्छा टाइम ना है, न त असांजी ख्वाहिश हुई त तव्हांजे लाइ कयूं त. अच्छा असां वटि थोरो टाइम आहे, 2 बोल के 2 कलाम तव्हांजा जेके बि तव्हांखे यादि अचो त. हींअर जेको हिन वक़्तु असां हिन जेको टाइम आहे न, हिन में हिकिड़ो पंहिंजो लुत्फ़ आहे, हिकिड़ो रूह खे तस्कीन मिलंदी आहे. कोई कलाम असां तव्हां खां जेको आहे ख़ासि फरमाइश आई आहे. तव्हां चओ था त मां तव्हांखे हिकिड़ो जेका न हमद जी हिकिड़ी. बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. तूं बादशाह बे परवाह बाला मौला. तूं बादशाह बे परवाह बाला मौला. तूं बादशाह या खुदा तूं सखी मां गदा गर फकीर. तूं बादशाह बे परवाह बाला मौला. तूं बादशाह मुहम्मद तो ॾिनो मौला, बणियो साईं असां गोला. मुहम्मद तो ॾिनो मौला, बणियो साईं असां गोला. बाज पई रहम पई ॾई पुनल बेनज़ीर. तूं बादशाह बे परवाह बाला मौला. तूं बादशाह या खुदा तूं सखी मां गदा गर फकीर. तूं बादशाह. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. बिल्कुलु ईअं ई आहे त मालिक आहे, उन जा ई करम हुजनि त पोइ बसि सभु आसानियूं थी वेंदियूं आहिनि, मुसीबतूं आसान थी वेंदियूं आहिनि. हीअ जेको रिस्क आहे तव्हां ॾिसो था दस्तरखान ते वेठा आहियूं. इहा तावन आहे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो. ज़ाकिरा साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे. मां चाहींदसि त जेको आहे सो दुआ बि थिए. सो बिल्कुल जी, हम यही कहेंगे कि आज रहमत का अशरा ख़त्म हो रहा है
تو اپنے لیے سب کے لیے محبتیں بانٹیے, برکتیں سمیٹیے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دعاؤں میں خاص یاد رکھیے, کیونکہ وہ جانے والا صرف یہی امید لے کر جاتا ہے کہ جب وہ چلا جائے گا آپ اس کو حمد و ثنا اور استغفار پڑھ کر ہدیہ کریں گے, اور بالکل آپ نے یہ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ اذان کا ٹائم پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جناب ہم واپس آ چکے ہیں, اور یہ واپسی ہے الوداعی, یعنی ہم آج 10 رمضان المبارک مکمل ہو چکے ہیں, رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جاتے جاتے کہیں گے کہ آج کا دسترخوان جو ہے وہ بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے تعاون سے ہم نے سجایا, اور جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے پیارے ہیں, یہ اپنے ساتھ بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا گفٹ ہیمپر جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں گے. بالکل. हींअर असांजो प्रोग्राम आहे हिन जो इख़्तिताम थी चुको आहे, इफ़्तारी थी वई. उमेद आहे सभिनी जी बि इफ़्तारी क़बूल हूंदी, रोज़ो क़बूल पवंदो. सुभाणे खां हिकिड़े नए अशरे में क़दम रखंदासीं. अॼु 10हों रोज़ो ख़ैर सां हुनजो इख़्तिताम थी वियो आहे, ऐं सुभाणे इंशाअल्लाह असां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं नवनि महिमाननि सां. बरकत रमज़ान जे इफ़्तार ट्रांसमिशन में धरती टीवीअ ते तव्हां सां गॾु वरी भलकार कंदासीं. तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, असांखे दुआनि में यादि रखो. अल्लाह